अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आपके साइंस और टेक्नोलॉजी 9th क्लास सबक नंबर 4 मादे की पैमाइश मेजरमेंट ऑफ मैटर, इसके पार्ट नंबर 5, इसमें आज हम एवोगैड्रो का अदद इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो कंसेप्ट है बाद में आपके हायर क्लासेस में बहुत काम आने वाला है। और जब प्रैक्टिकल करेंगे आप, जैसे आपको प्रैक्टिकल में 1.1 मोल किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाना होता है, तो उस वक्त मेरा तजुर्बा है कि 11th-12th क्लास के बच्चे भी थोड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको मोल का कंसेप्ट वगैरह समझ में नहीं आया हुआ रहता है। तो इसको ज़रा आप गौर से देखिए, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है, एवोगैड्रो का अदद। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, पहले थोड़ा हम रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी भी मादे की 1 मोल मिक़दार में सालिमों की तादाद महदूद होती है। इटली के साइंसदां एवोगैड्रो ने इस ज़िमन में बुनियादी तहक़ीक़ की है, इसलिए इस तादाद को एवोगैड्रो अदद कहते हैं और इसे Na इस अलामत से ज़ाहिर करते हैं। N यानी नंबर और A फॉर एवोगैड्रो, तो एवोगैड्रो नंबर को इस अलामत से हम ज़ाहिर करते हैं। आगे चलकर साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ तजुर्बात की रोशनी में एवोगैड्रो अदद की कीमत, ये देखिए 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23। ठीक है, मालूम कि किसी भी मादे का 1 मोल यानी 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 साले में। अब यहाँ पे आपको मोल का कंसेप्ट बेसिक समझ में आने वाला है। देखिए, जैसे हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे जिस तरह 1 दर्जन यानी 12, इससे पहले के वीडियो में भी थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दिया था आपको। 1 डजन बोलते हैं हम 12, 1 सदी यानी 100, 1 ग्रॉस यानी 144। उसी तरह 1 मोल यानी 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23। मसलन 1 मोल पानी यानी 18 ग्राम पानी, तब इसमें पानी के 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 साले में होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। देखिए, अब आपको 1 दर्जन, अब यहाँ पे एक मिसाल देता मैं आपकी। देखिए, आप मिसाल के तौर पे केले ले रहे हैं। देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मिसाल यहाँ पर देखिए, मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। केले लिए आपने, सेब लिए, ठीक है, फिर चीकू लिया आपने, फिर बादाम लिए और चिरौंजी, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक, चिरौंजी लिया। अब ये सब कितना कितना लिया आपने, 1-1 दर्जन। कितना लिया, 1-1। केले 1 दर्जन, सेब 1 दर्जन, चीकू 1 दर्जन, बादाम 1 दर्जन और चिरौंजी भी 1 दर्जन। ठीक है, अब देखिए नंबर इनकी जो तादाद है वो सब बराबर है, सब के सब 12-12-12 है। लेकिन कोई छोटा सा बच्चा भी बता सकता कि अगर इनकी कमियत गिनी जाए तो सबकी अलग अलग भरने वाली है ना। केले, सेब चूँकि बड़े बड़े होते हैं, चीकू भी थोड़ा सा बड़ा होता है, बादाम छोटे हैं और चिरौंजी तो बहुत ही छोटी होती है। तो अब इनकी कमियत गिनेंगे आप तो सबसे कम तो चिरौंजी की भरेंगे इसमें। ये सब 12-12 हैं। तो अब इसको और आगे कंसेप्ट को ऐसे हमको इलेबोरेट करना है कि ये जो 12 है, जैसे हम डजन बोलते हैं, वैसे एवोगैड्रो भी एक नंबर है। ठीक है, इस नंबर को आप क्या कीजिए, एक 10 मरतबा ऐसे 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 ऐसे 10 मरतबा लिख के इसकी प्रैक्टिस करके इसको जहन में बिठाइए। एवोगैड्रो अदद इंपॉर्टेंट है। देखिए एवोगैड्रो, जैसे दर्जन रहता है वैसे ही एवोगैड्रो। तो 1 मोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 मोल यानी कितना, 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23। 1 मोल यानी इतने साल में। ठीक है, अब देखिए 1 मोल पानी यानी 18 ग्राम पानी, तब इसमें पानी के 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 साले में होते हैं। इसको और समझेंगे हम। 1 मोल पानी, अब ये 18 ग्राम क्यों आया यहाँ पर, है ना। ये मोल, 1 मोल का 18 ग्राम से क्या ताल्लुक़ हो सकता है, या फिर पानी से क्या ताल्लुक़ हो सकता है।
तो आपको थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करना पड़ेगा, आपको रिकॉल करना पड़ेगा आपके जहन को। जैसे हमने इससे पहले सफ़ा नंबर 50 पे देखे थे, देखिए ये यहाँ पर हमने पानी का जो है सालिमी कमियत लेकर आए थे ना। जैसे हाइड्रोजन, उसकी जौहरी कमियत 1 होती है ना। देखिए पानी और हाइड्रोजन की जौहरी कमियत 1, तो हाइड्रोजन की सालिम इसमें कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, ये 2, तो ये ज़रब देखिए 2 ला लिए थे, ठीक है ना। ऑक्सीजन की जौहरी कमियत 16 है, और इसमें ऑक्सीजन कितने होते हैं? 1 होता है, पानी के अंदर 1 होता है ऑक्सीजन का जौहर। तो इसको दोनों को ज़रब दे दिए, 16 ज़रब 1 है ना, तो ये होगा 16। और ये दोनों को जमा करने के बाद हमारे पास पानी की जो सालिमी कमियत है वो कितनी आ गई थी? 18, ठीक है। तो उसका यहाँ पर आपको उस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया हुआ है। ये यहाँ पर देखिए 18 ग्राम पानी, ठीक है। पानी का 1 मोल 18 ग्राम का होता है, ये चीज़ भी समझने के देखें। यानी कि कोई भी मुरक्कब हो, कोई भी मुरक्कब या कोई भी जौहर, कोई भी उनसर, उसका मोल कितना रहेगा? 1 मोल कितना होगा? तो वो रहेगा, देखिए उसकी जितनी सालिमी कमियत है उसी को ग्राम में तब्दील कर दिया जाए तो उसका 1 मोल बनेगा, ठीक है। अब पानी का 1 मोल देखिए 18 ग्राम का होता है, पानी का 1 मोल 18 ग्राम का होता है। हमने दूसरा यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, अब कार्बन डाइऑक्साइड की सालिमी कमियत कितनी है? 44 है, सालिमी कमियत 44 है, यानी 44 ग्राम का 1 मोल रहेगा फिर, ठीक है। 1 मोल, किसी भी चीज़ का 1 मोल कितना होता है? 1 मोल, उसकी सालिमी कमियत को ग्राम में तब्दील कर दिया जाए, उसकी सालिमी कमियत को ग्राम में तब्दील कर दिया जाए। इससे पहले का जो वीडियो है ना, इसको आप थोड़ा और देखिए, रिवाइंड करके थोड़ा सा, आपको ये सब चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। देखिए हमने ये पढ़ा था, ये वाला पोर्शन, इसको थोड़ा सा आप और एक मरतबा देख लीजिए। तो जितना सालिमी कमियत उसकी, उतने ही ग्राम उसका 1 मोल रहेगा, है ना। अब देखिए पानी की सालिमी कमियत है 18, पानी की सालिमी कमियत है 18, तो 18 ग्राम ही उसका पानी का 1 मोल होगा, 1 मोल होगा, ठीक है ना। पानी का 1 मोल 18 ग्राम का होगा। किसी दूसरी चीज़ का, सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ अलग रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ अलग रहेगा, क्योंकि हर एक की सालिमी कमियत अलग अलग है, ठीक है। हर एक की सालिमी कमियत कैसी है? अलग अलग है। तो उसी तरह से उसका मोल भी उस हिसाब से उतने ग्राम रहेगा। देखिए अब यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है आपको, कौन सी? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन डाइऑक्साइड की सालिमी कमियत कितनी है? 44 है। अब उसके बाद जो है 66 ग्राम CO2 में कितने सालिमे होंगे? 66 ग्राम, 66 ग्राम CO2 में कितने सालिमे होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के 66 ग्राम है। बात समझ में आ रही ना आपके? यहाँ पे किसी दूसरी चीज़ नहीं दिया। अब आप 66 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने सालिमे हैं ये निकाल रहे हैं। अगर आप 66 ग्राम में पानी के कितने सालिमे निकालेंगे तो वो अलग निकलेंगे, ठीक है। 66 ग्राम में अगर आप 66 ग्राम में किसी चीज़, दूसरी चीज़ जैसे नमक है, नमक के कितने सालिमे ये निकालेंगे तो वो कोई मुख्तलिफ आएगा नंबर, ठीक है। और हम इस वक्त जो निकाल रहे हैं 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में सालिमों की तादाद निकाल रहे हैं। जैसे आप इससे पहले मैंने वजाहत की थी, देखिए कि अगर आप 50 ग्राम, ठीक है, ऐसे 50 ग्राम अगर ले लिए अलग अलग चीज़ें, जैसे 50 ग्राम आपने लिए अंजीर, ठीक है, अंजीर लिए, 50 ग्राम लिए आपने बादाम, 50 ग्राम चिरौंजी, और बाद में फिर इनकी तादाद को गिनते बैठे आप, तो जाहिर बात है कि सबकी तादाद तो अलग अलग रहेगी, है। तो सेम वही कंसेप्ट है। देखिए 66 ग्राम CO2 में कितने सालिमे होंगे, आपसे सवाल पूछा हुआ है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सालिमी कमियत है 44 है। ठीक है, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की सालिमी कमियत 44 है, यानी 44 ग्राम अगर CO2 लिए तो उसका एक मोल बनता है, एक मोल बनता है। ठीक है, एक मोल बनता है। और एक मोल में, है ना, एक मोल में सालिमों की तादाद कितनी होती है? 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23। ठीक है, इतनी होती है। अब 44 ग्राम में उतनी होती है, तो 66 ग्राम में कितनी रहेगी? उससे 1.5 गुना। देखिए दोनों को तकसीम कर दिया यहाँ पर, 66 बचे 44। यहाँ पे जो आपको 66 ग्राम दिए हुए हैं उसको शुमार कुनिंदे में लिए और नसब नुमा में इसकी सालिमी कमियत को, तो इस तरह से यहाँ पे आ रहा है CO2 की ग्राम में कमियत और CO2 की सालिमी कमियत। तो यहाँ पे आ रहा है देखिए CO2 में मोल की तादाद। तो यहाँ पे अब कितने मोल रहेंगे ना, 44 ग्राम में 1 मोल रहते हैं, 44 ग्राम में 1 मोल रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो 66 ग्राम में कितने मोल रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के? 1.5, 1.5 गुना उससे, राइट। 44 का 1.5 गुना 66। ठीक, तो मोल भी कितने रहेंगे? 1.5 मोल। 1.5 मोल बोले तो 1.5, राइट। हाँ, तो यहाँ पे आ जा रहा है देखिए 1.5, 66 बचे 44। ठीक है, अब 1 मोल में इतने साले में रहते, तो 1.5 मोल में कितने रहेंगे? उसको 1.5 से ज़रब दे दो, है ना। अब ये जो आपका फिगर है 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23, ये वाला, इसको 1.5 से ज़रब दे दो 1.5 से, तो आपका ये वाला इस तरह से, तो आपका जवाब आ जाता है ये 9.033 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 साले में। इस तरह से इतने रहेंगे इसमें। अब मैं आपको फ़ौरन एक सवाल पूछ दूँ इस पे, इसी पे फ़ौरन, कि 88 ग्राम अगर है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें कितने साले में होंगे, है ना। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इसको पूरा कट कर देंगे। देखिए 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें कितने साले में होंगे? तो अब देखिए हम इसका क्या जवाब आता है। कार्बन डाइऑक्साइड की सालिमी कमियत कितनी है? 44। ठीक है, सालिमी कमियत कितनी है? 44। तो इसका एक मोल कितने ग्राम का होता होगा? उसी को ग्राम में तब्दील कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें 1 मोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। 1 मोल कितने ग्राम का हो जाएगा फिर? 44 का। क्यों 44 ग्राम का? क्योंकि उसकी सालिमी कमियत कितनी है? 44, इसलिए 44 ग्राम का 1 मोल। ठीक है, 44 ग्राम का 1 मोल। और 1 मोल कितना रहता है? 1 मोल में कितने साले में रहते? ठीक है, 1 मोल में साले में इतने रहते, 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23। ठीक है, अब 44 ग्राम का 1 मोल रहता है, तो 88 ग्राम के कितने मोल रहेंगे? जाहिर बात है 2 मोल रहेंगे। तो अब 2 मोल में साले में कितने रहेंगे? तो इसी को क्या करो आप, ये 1 मोल जो रहता ना, ये इसी को 2 से ज़रब दे दो आप, तो क्या अदद आ जाएगा वो? 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 को अगर आपने 2 से ज़रब दे दिए तो ये अदद कितना हो जाएगा? ये अदद देखिए 6 का डबल हो गया, समझो 12.044 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23, राइट। तो 88 ग्राम CO2 में कितने साले में रहेंगे? ये इतने रहेंगे, है ना। तो बहुत इजी कंसेप्ट है, आपके समझ में आ जाना चाहिए ये, और मुझे लगता है आ भी गया होगा। स्टिल you feel any confusion or difficulty, you can ask me as a comment। तो आप इंशाल्लाह उसको कीजिए, मैं इंशाल्लाह इसका कोशिश करूँगा जवाब देने की। चलिए, आप जैसा कि ये अभी यहाँ पे मैंने जिक्र किया 1 डजन केले वगैरह, 144 में तो 1 ग्रास, 144 का 1 ग्रास होता है। 1 मोल नमक का 1 मोल है, उसमें कितने ग्राम होते हैं? 28.5 ग्राम। ठीक है, तो अब ये नमक NaCl, अब NaCl में 58.5 का क्या मसला है? देखिए अब सोडियम NaCl, क्लोरीन का कितना होता है? Cl 35.5, इसकी सालिमी कमियत कितनी है? 35.5। ठीक है, और इसका जो है सोडियम की मुझे लगता है 23 है। सोडियम की कितनी है? 23 है।
तो ये सोडियम और ये क्लोरीन, इसकी सालिम कमियत 23, इसकी सालिम 35/5। तो इसको जो है अगर आप जमा कर देंगे दोनों को, ये हो गया 5, ये 5, यहाँ अशर्या लगा दो, 5 और 3 8, राइट। तो 58.5 यानी 58.5। अब ये सोडियम क्लोराइड की सालिमी कमियत हो गई 58.5, ठीक है, सालिमी कमियत। तो इसका एक मोल कितने ग्राम का होगा? इसी को अगर ग्राम में तब्दील कर दिया जाए 58.5, 58.5 ग्राम, तो ये इसका एक मोल रहेगा, एक मोल। और एक मोल में कितने रहते साले में? ये वाला एक है ना, तो ये वाला इसको नीचे कर लेंगे, है ना, 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट को आप समझते चलिए। और इसमें इसे हमेशा जहन में रखें, किसी मादे की दी हुई मिक़दार में सालिमों की तादाद इस मादे की सालिमी कमियत से तय की जाती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद मुख्तलिफ़ मादों के यकसा कमियत, देखिए मुख्तलिफ़ मादों के यकसा कमियत की मिक़दार में सालिमों की तादाद मुख्तलिफ़ होती है। ये भी हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मुख्तलिफ़ मादे अगर हैं, मुख्तलिफ़ मादे और उनकी कमियत एक जैसी लिए, मादे मुख्तलिफ़ है ना। हाँ, जैसे मिसाल बार बार दे रहा हूँ मैं फिर वैसे ही, जैसे अंजीर और चिरौंजी दो अलग अलग मादे हैं, और उसकी कमियत कैसी लिए? यकसा लिए। इसको भी 50 ग्राम और इसको भी 50 ग्राम। अब इसमें तादाद गिन रहे कितने हैं, चिरौंजी कितने हैं और अंजीर कितने कितने हैं, तो जाहिर बात है तो सालिमों की तादाद क्या रहेगी? उसमें मुख्तलिफ रहेगी। देख रहे हैं आप, मुख्तलिफ। तो इस तरह से तीसरा है, मुख्तलिफ मादों के एक मोल मिक़दार की ग्राम में कमियत मुख्तलिफ होती है। तो एक मोल ले लिया, अब अलग अलग मादे हैं, उसकी एक मोल ले लिया आपने। अब उसकी कमियत मुख्तलिफ रहेगी। अब एक मोल बोले तो एक तादाद है वो, ठीक है। जैसे वो जो तादाद वो क्या है, 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23, है ना, ये एक मोल है। एक मोल लेने के बाद उसको ग्राम में उसकी कैसी रहेंगी कमियत? मुख्तलिफ रहेगी, है ना। कमियत कैसी रहेगी उनकी? मुख्तलिफ रहेगी। इतनी तादाद ले लिए बाद। जैसे और फिर वही हम रोज़मर्रा की मिसाल लेंगे। अब ये एक डजन, एक डजन, एक डजन, एक डजन, ये हो गई चिरौंजी और ये हो गया सेब, ये दोनों ले लिए एक डजन। अब इनकी कमियत गिन रहे, तो कमियत कैसी रहने वाली? मुख्तलिफ, क्योंकि मादे कैसे हैं? मुख्तलिफ। और उनकी तादाद कैसी लिए? सेम लिए। यहाँ पे एक मोल है और यहाँ पे एक दर्जन है ना। तो एक मोल लेंगे हम मिक़दार, तो उसमें कमियत तो जाहिर बात है मुख्तलिफ होने वाली। चलिए और फिर आइए दिमाग पर जोर दें। 36 ग्राम पानी में पानी के कितने सालिमे होंगे? तो अब जैसा कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पानी का कितना रहता है, देखिए 18, है ना। पानी की सालिमी कमियत कितनी है? 18, यानी 18 ग्राम पानी ले लिए तो उसका एक मोल होता है ना। 18 ग्राम पानी का एक मोल होता है, तो 36 ग्राम पानी में 2 मोल हो जाएंगे, ठीक है। 36 ग्राम पानी में 2 मोल हो जाएंगे। तो एक मोल की जो नंबर है, एवोगाड्रो अदद 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23, ये एक मोल में इतने सालिमे रहते हैं। तो आप इसको 2 से ज़रब दे दो, 2 से ज़रब दे दो, तो फिर ये क्या आ जाएगा? 36 ग्राम पानी में सालिमों की तादाद आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, देखिए 12.011 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23, ठीक है। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में H2SO4 के कितने सालिमे होंगे? तो H2SO4 की जो सालिमी कमियत है वो कितनी? 98। देखिए इसमें हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फ़र का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है, तो पूरों की मिला के जो सालिमी कमियत बनती है वो कितनी होती है? 98 होती है इसकी सालिमी कमियत। अब इसी को 98 ग्राम ले लिया जाए, 98 ग्राम, तो 98 ग्राम ले लिया जाए तो इसका एक मोल बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड का एक मोल, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का एक मोल 98 ग्राम का होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का एक मोल 98 ग्राम का होता है। अच्छा, और एक मोल में कितने सालिमे होते हैं?
ये हमको बार बार रिपीट होने से मालूम होगा। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, यानी कि 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23। ठीक है। अब 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में 1 मोल बनता है, तो 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल बनेंगे? आधा मोल बनेगा, है ना। 98 का आधा 49, तो इसका आधा मोल बनेगा। और आधे मोल में कितने रहेंगे साले में? अच्छा, 1 मोल में कितने हैं? 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23, ये 1 मोल में। आधे मोल में कितने रहेंगे? इसको 2 से तकसीम कर दो, है ना, तो क्या आ जाएगा? 3.011 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23, तो ये आदत आ जाएगा, देखिए। ठीक है, चलिए, एक्सेलेंट। मुझे लगता है पूरी तरह से ये आपको पार्ट समझ में आ गया। इंशाल्लाह इससे आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।